हम हमारे पास आज स्थिति बन गई कि हमारे बच्चों को घर से निकाल दिया, बेघर हो गए। हमारी संस्था को मदद करना चाहिए। हम आने के लिए फोन नहीं आएगा, लेकिन संस्था गलत नहीं है। कोमल भाई ने जो गड़बड़ की है, हमारे बच्चे से अलग कातरा, क्योंकि हमारी 3 साल पहले एक शूटिंग हो गई थी, फिल्म बन रही थी, तो कोमल के बीच में गड़बड़ हुई है। ये पैसा हड़पना चाहता है और फिल्म नहीं बनने देता। मेरे पिताजी श्री पंचम सिंह चौहान को ब्रह्म कुमारी संस्था के लोग सकुशल छोड़ गए हैं। मेरे पिताजी का स्वास्थ्य भी ठीक है और पिताजी द्वारा बताया भी जा रहा है कि संस्था में उन्हें अच्छे से रखा जाता था। बंधक बनाए जाने का संदेह मेरे मन में उत्पन्न हुआ। उसका कारण ये था कि पिताजी ने खुद एक बार किसी पब्लिक, वहाँ के स्थानीय निवासी किसी पब्लिक के व्यक्ति से फ़ोन करके हमसे कहा था कि हमें यहाँ ले जाओ और हम यहाँ ठीक नहीं हैं। और फिर जब मैंने ब्रह्म कुमारी संस्था वालों के फ़ोनों से बात की तो पिताजी कहते थे कि मैं आना नहीं चाहता। ब्रह्म कुमारी संस्था के एक भाई ने हमें फ़ोन करके हमारे आदित भाषा में बात करते हुए धमकाया भी था, कुछ गलत आरोप लगाने के लिए भी कहा था। ये सारा कुछ चलता रहा। मैं 20 दिन तक संस्था के लोगों से अपने पिताजी को घर वापस बुलवाने के लिए, भेजने के लिए कहता रहा। मेरी बहनोई ने भी संस्था के लोगों से कई बार फ़ोन लगा के कहा, लेकिन ये लोग लेकर आना नहीं चाहते थे। ये बिल्कुल सत्य था। वो इसलिए प्रमाणित हो गया कि यदि आज जब इतनी आवाज़ उठी, पूज्य संत श्री महामंडलेश्वर मोहनानंद सरस्वती ने हजारों संतों को एकजुट कर संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में घेराव करने की योजना बनाई। इसकी उन ब्रह्म कुमारी संस्था के लोगों को भी भनक लग गई। ये सब तैयारियां शुरू हुई तो संस्था के हाथ पैर फूल गए, ये भी सत्य है। और संस्था घबरा गई क्योंकि इनका वास्तविक स्वरूप, चेहरा जो है, वास्तविकता जो है वो उजागर हो जाएगी। और एक बड़ा आंदोलन यदि शुरू हो गया तो देश में, पूरे देश में आंदोलन हो जाएंगे। तो ये डर कह सकते हैं जिसके चलते संस्था ने ये निर्णय लिया और रातों रात वो हमारे पिता को छोड़ गए। जब मैं 20 दिन से इनको फ़ोन करके कह रहा था, निवेदन कर रहा था, तब ये कहते थे कि वो आना नहीं चाहते। तुम आओ, यहाँ शपथ पत्र लिखो, ले जाओ। एक पुत्र को अपने पिता को लाने के लिए शपथ पत्र लिखना पड़े तो ये तो यही है कि पिता कहीं संकट में है। शपथ पत्र का क्या मतलब रहता है? हमारे पिता 50 साल से ब्रह्म कुमारी आश्रम संस्था में घूम रहे हैं। हज़ारों बार संस्था के लोग घर आए, हज़ारों बार संस्था से ले गए, छोड़ गए, पूरे देश विदेश में घुमाया, करोड़ों रुपए हमारे पिताजी के नाम से कमाए, पब्लिक प्रोग्राम करवा के, पिताजी खुद बताते हैं। तो तब कभी शपथ पत्र नहीं लिखवाया गया हम लोगों से, हमारी माँ से, किसी परिवार के सदस्य से। अब शपथ पत्र लिखवाना पड़ेगा हमें, लिख के देना पड़ेगा हमें अपने पिता को लाने के लिए। माउंट आबू जाना पड़ेगा 10-15 हज़ार रुपये खर्च करके, गाड़ी खर्च करके। तो ये सब चीज़ें संस्था की चाल फरेबी की थी, षड्यंत्र की थी। और इनके पीछे का जो उद्देश्य था वो ये मुझे प्रतीत होता है कि संस्था की जो सच्चाई मेरे पिता ने कुछ समय पूर्व, लगभग 1 वर्ष पूर्व वीडियो वायरल करके बताई थी, या हम लोगों के साथ जो हुआ है षड्यंत्र संस्था के कुछ लोगों द्वारा, कैसे हमारी संपत्ति लूटी गई, कैसे हमारी शादीशुदा बहन को ब्रह्म कुमारी बना के उनके जेवर हड़पे गए, पिताजी ने ही बताया।
और उनके साथ की 5 कन्याओं का के साथ भी हुआ। फिर उन्हें संस्था ने परेशान किया या उन संस्था के अनैतिक कामों का उन्होंने विरोध किया तो संस्था ने निकाल दिया। ऐसी कई बातें जो पहले चल रही थी, चली थी, सत्य थी, समाज तक पहुंच गई थी, पिताजी ने स्वयं मीडिया के माध्यम से पहुंचाया था। तो अब ये संस्था के लोग ये सोच रहे होंगे कि पंचम सिंह जी फिर लाहौर पहुंच जाएंगे। हो सकता है ऐसी बातें पंचम सिंह जी जो सत्य है वो फिर ना बोलने लगे, तो इसलिए संतोष उनके लड़के को बुलवा लिया जाए, उसे बुलवा लिया जाए और वहाँ शपथ पत्र लिखवा लिया जाए कि आरोप गलत हैं, इस तरह के जो भी हैं उनका जो भी हो। मुझे ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि शपथ पत्र का मतलब क्या निकलता है, कोई और अन्य ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी जहाँ शपथ पत्र हो, कोई कानूनी शिकायत शिकवा कहीं रहा नहीं, रिपोर्ट कोई दर्ज की नहीं, किसका शपथ पत्र क्या है। शपथ पत्र के पीछे तो केवल यही मंशा नज़र आती है। तो ये षड्यंत्र उनका, ये योजना उनकी कामयाब नहीं हुई। पूजनीय संत महामंडलेश्वर जी का आशीर्वाद और सहयोग हमारे साथ रहा, मीडिया भाइयों का बहुत सहयोग रहा। हम सबके आभारी हैं कि आप सबके सहयोग से, ईश्वर की कृपा से हमारे पिताजी सकुशल सुरक्षित घर आ गए हैं। अब हमने निर्णय लिया है कि हम उन्हें संस्था में नहीं जाने देंगे। संस्था के लोग 8 माह पहले हमारे पिताजी को ले गए थे, कई आश्वासन देके और कुछ दिनों बाद घर वापस आने की बात कह के, लेकिन वापस भी छोड़ने में उन्होंने इतना सब तमाशा बनाया, इतनी योजनाएं, इतने षड्यंत्र रचे और जैसे आश्वासन दे के वो कह के ले गए थे कि हम आपके परिवार की मदद करेंगे, आप लोगों की सहायता करेंगे और आपके लोगों की साथ गलत हुआ है, आपकी संपत्ति लूटी गई है, कुछ लोगों ने ब्रह्म कुमारी को उनको संस्था से निकालेंगे, आपकी बहन के साथ गलत हुआ है। ये सब आश्वासन और विश्वास जो दे के हमारे पिताजी को ले गए थे, उन पर कोई प्रतिक्रिया उनकी नहीं रही। उसके लिए उनका कोई एक तरह से कोई प्रयास नहीं रहा कि किसी तरह से सहायता सहयोग, बस केवल पिताजी को ले गए और वहाँ उन्होंने पिताजी के से माफिक बुलवा कर वीडियो बनवा कर पूरे देश में विदेश में वायरल किया, जिससे जो एक संस्था की बदनामी हो रही थी या संस्था की सत्यता, एक दस्यु को चंबल घाटी के विख्यात डाकू पंचम सिंह को राजयोगी बनाने की कहानी की वास्तविकता लोगों तक पहुंच रही थी, उससे